प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुशांत प्रधान भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज ये जो बहुत सारे संत लोग को जो सब प्रश्न पूछते हैं वो लोग सब उत्तर देते हैं, ये तो ठीक है, पब्लिक के लिए अच्छा है, लेकिन एक नाम जापक संत जो नाम में जिसका रुचि हो गया है, भगवत प्रेम में डूब गया है, उनके लिए क्या है हजार हजार लोगों का प्रश्न का है उत्तर देना, चार चार घंटा 5-5 घंटा इसमें देना, क्या ये ठीक है, माया के अंतर्गत है कि उचित है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जब कोई व्यक्ति साधना करता है, भक्ति भजन पूजा पाठ तीर्थ धाम जप तप करते 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 जब भगवान की कृपा होती है, तब फिर धीरे धीरे सब चीज से मन हट करके केवल नाम जप भगवत स्मरण में मन लग जाता है। मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी, ऐसे हो जाता है। ये तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम के अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं रंक रहे 10 गुण। जैसे 10 आप लिखते हैं तो अंक है राम नाम और 0 है और 100 अन्य साधना, अगर 1 नहीं रहेगा तो फिर 0 का कोई महत्व है ही नहीं। ऐसे ही राम नाम जिसको लगन लग गया है और जो भी साधना करे वो 10 गुना होकर मिलता है। ये राम नाम अगर नहीं है तो फिर उसका एकदम थोड़ा सा हो जाता है। तो जिसको राम नाम की लगन लग गया है, जाको राम लागत नीके, दुनिया के षडरस और नवरस सब हो जाते हैं फीके। तो ये तो हुआ दुनिया का षडरस, लेकिन हमारा जो साधना के अनुसार और उस महान संत के साधना के आधार पर कहूं, अगर राम नाम जप में राम में मन लग जाए, पूरी तरह से भक्ति में डूब जाए, तो ये जो कथा प्रवचन करना, ये प्रश्न उत्तर का सत्संग देना, उत्तर देना, ये तरह तरह की जो अपने को ज्ञान छाटना, अपने आप को परिचय देना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा महंत हूँ, बहुत बड़ा साधु हूँ, मेरे पास सब प्रश्न का उत्तर है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं। आजकल नहीं, सब भीड़ लगाते हैं सब प्रश्नों का उत्तर। जैसे वृंदावन में परमानंद जी है, उन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब लोग जाते हैं प्रश्न पूछते उत्तर देते, उन्हें बोलते समय मालूम पड़ जाता है बातों से कि कितना इंटरेस्टिंग है उनको उत्तर देने में। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, उत्तर देते रहते हैं, लोगों से मिलने के लिए भी बाहर निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कथाकार भी ये सब करते हैं। लेकिन हम भी ये प्रश्न उत्तर बहुत सत्संग बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन हमारा विचार से ठीक है भाई, कोई किसी ने पूछ लिया, एक जानकारी के लिए प्रार्थना किया, कह दिया, लेकिन ये भी अनमन से होना चाहिए, जप प्रधान होना चाहिए। यही से भाव नहीं रहना चाहिए कहाँ से प्रश्न आवे मैं उत्तर दूं, लोग को समझे सुने, मेरे को बड़ा ज्ञानी कहे, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लोग समझे, मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरा भगत बढ़े, ये सब जो है मन में भाव अगर रख करके कोई ये प्रवचन करता है तो अभी भी वो नीचे साधना में है। जैसे बेकार तो नहीं कहूँगा, माया में नहीं कहूँगा, जैसे 100 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 1000 रुपया का नोट हीरा का टुकड़ा, ऐसे ही ये 10-20 रुपया के नोट के अंदर ये घूम रहा है, राम नाम हीरा को छोड़ के। जिस दिन पूरी तरह से लगन भगवान के नाम जप में भगवत स्मरण में लग जाएगा, तब तक उस समय भाषण भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई प्रश्न पूछेगा तो भी अगर 10 बार पूछेगा, टेलीफोन करेगा तब उत्तर देगा। मेरे पास कम से कम 20 प्रश्न पड़े हैं,
लेकिन मेरे को ये है टाइम नहीं है उत्तर देने के लिए। टेलीफोन आ रहे महाराज, बहुत दिन से पूछा हूँ, गया आपने बताया नहीं, तब मैंने कहा चलो बता देते हैं। यानी हमारा इंटरेस्टिंग नहीं है कि कोई पूछे हमको बतावे और हमारे सब्सक्राइब बढ़े, लोग सुने, बड़ा ज्ञानी कहे। ये भी एक प्रकार की नाम जापक के लिए बाधा है। ये सब नए नए में ठीक है, कथा प्रवचन करना, जाकर कहाँ सत्संग सुनना, प्रश्न उत्तर करना, ये सब क्या है, नए नए जो साधक होते हैं उनके लिए ठीक है। उनको इंटरेस्टिंग रहता है कि हम लोग को जाने, लोग हमको जो है समझे कि बड़ा ज्ञानी है, इसी बहाने कुछ चला चली भगत और बन जाए, दक्षिणा पानी आवे, यही सब इंटरेस्टिंग रहता है नए नए में साधना में सब। इसलिए साधु लोग को या कुछ लोग ये कथाकार बनना चाहते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर सत्संग रखना चाहते हैं, कोई बड़ा आश्रम बनाना चाहता है, कोई क्या, ये सब पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, चला चली बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका नाम जो में मन रुचि हो जाएगा, सोचिए कि सब बंद करे, कोई आवे ना, ये सब खत्म हो जावे, ऐसे होता है। अभी हम अपना जीवन की बता रहा हूँ। पहले मैं बहुत प्रवचन किया, 30 साल तक लगातार मैंने भगवत रामायण, अष्टादश पुराण, ये सब का प्रवचन किया। भागवत भी कितने जगह किया, रामायण भी कितने जगह किया। लेकिन अभी कोई बोले कि महाराज 7 दिन भागवत करना है हमारा गांव में, मैंने कहा भाई जाओ तुम अपने घर में, हम सब से नहीं होगा। क्यों ना वही 7 दिन का भागवत करना भी हमारे लिए जैसे लगता है माया ही है। क्यों ना उससे बढ़ कर के नाम जप है, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण है, ये सबसे उच्च कोटि की साधना है। एक कथा प्रवचन प्रवचन करना, उसमें दुनिया भर का आयोजन होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, अरे ये कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये कलश स्थापन करो, ये करो, वो करो। फिर उसी प्रवचन में दुनिया भर के राजा महाराज की कहानी, भगवान के चिंतन छोड़ के, भगवान का नाम जो छोड़ के, ये सब दुनिया भर के बकवास, एक बकवास सही लग रहा है। इन्हें भगवान की लीला कथा भागवत है, इसलिए बेकार तो नहीं कहेंगे, कुछ ठीक। लेकिन एक नाम जापक, एक प्रेमी संत के लिए, जिसका रुचि भगवान में लग गया है, पूरा मन लग गया है, उनके लिए ये सब भागवत रामायण भी जगह जगह करना, सुनना, प्रवचन करना, ये भी माया के अंतर्गत ही आता है। इससे कोई भक्ति ज़्यादा बढ़ता नहीं है और भक्ति में कमी आती है। इसलिए जो नाम जापक संत होगा, उनके पास बहुत ज्ञान होगा, बहुत कथाकार होगा, बहुत बड़ा कलाकार होगा, तो भी वो प्रदर्शन करना नहीं चाहेगा। उसका मन ये सब से हट कर भगवान के नाम जप में लग जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, होई बुद्ध जो परम श्यानी, तिन सम चितवन अनहित जानी। जो बुद्धिमान साधक होगा, उनके पास भले ही कितना रिद्धि सिद्धि संपत्ति, बहुत कला, बहुत सारी जानकारी, बहुत ज्ञान, बहुत सारे विद्याएं उनके पास भी हो, अगर वो प्रदर्शन करे तो बहुत सारे पब्लिक को अपने चेला बना सकता है, बहुत सारे पब्लिक को आकर्षित कर सकता है, लाखों पब्लिक को अपने अनुयायी बना सकता है। फिर भी अगर बुद्धिमान साधक होगा, कहीं मेरा भक्ति में बाधा न हो जाए, ये पब्लिक अगर भीड़ हो जाएगा, ये पब्लिक का अगर आज जानकारी हो जाएगी, तो मेरा जैसे साधना में कमी आ जाएगा, नाम जप में रुचि कम हो जाएगी, ये लोगों से मिलते मिलते मेरा भक्ति कम हो जाएगा। ऐसे सोच करके वो इसका प्रयोग ही नहीं करेगा, कि उसको ध्यान ही नहीं देगा। और जो लोग जो है अपना शौक है, मेरे को नाम कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, दुनिया में थोड़ा वाह कमाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, थोड़ा नेता मंत्री फंत्री भी सब आवे, पैसा पैसा आवे, गाड़ी आवे, एसी में घूमे, बढ़िया एसी रूम में रहे, इस प्रकार भाव जिसके मन में आ गया है, फिर वो लोग के कथा प्रवचन प्रवचन करते हैं, सब पैसा कमाते हैं, चेला चली बढ़ाते हैं, सेठ साहूकार को सब बढ़ाते हैं, नेता मंत्री से मिलते हैं। नहीं तो पहले जमाने में सब भक्त लोग जो है राजा महाराज से दूर भागते थे। मैं छोटी उदाहरण दिया था, 2 साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। वहाँ के राजा को जब मालूम पड़ा कोई संत हमारा जंगल में, गांव राजधानी के पास तपस्या कर रहे, चले हम दर्शन करें। दर्शन करने के लिए राजा बहुत सारे प्रजा को लेके बाजा बजा के फूल माला लिए आए, तो दोनों संतों ने देखा, अरे ये तो राजा आ रहा है, कहीं राजा आ गया तो यहाँ प्रचार हो जाएगा, कोई अच्छा संत है।
इसीलिए चलो हम लोग ऐसे कुछ करते हैं कि राजा यहाँ पर 10 गाली सुना के जावे। तो दोनों साधु अपना अपना चिमटा उठा लिया, बोला तेरी माँ के, तेरे बहन के, तेरे बेटे, ऐसे क्या क्या कहा कर, तू मेरा रोटी खा गया, बोला मेरा तू मेरा सेव खा गया, ऐसे कहा कर पटका पटकी है झगड़ना चालू कर दिया। राजा जब आगे देखा, बोले कौन है संत? यही महाराज संत है ना। ये कौन संत है? सब ये ढोंगी है। ऐसे कहा करके सब भाग गए। तब से जो है कोई आया नहीं, दोनों साधु बैठ के शांति से भजन करने लगे। ऐसे ही से हमारे संत लोग को अपने को भक्ति से जुड़ने के लिए, माया से बचाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ता अपनाते थे। कबीरदास जी के बारे में बताया था, वो बेश्या को लेकर बाजार में घूमने लगे। तुलसीदास जी लिखा रामायण में, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों का भीड़ भाड़ आना, लोगों का ज़्यादा जानना, ज़्यादा चला चली बनना, ज़्यादा मिलना जुलना, ये भक्ति वालों के लिए बाधक है। कर तप कानन दाहू, जैसे कोई जंगल में आग लग जाए तो पूरा जंगल साफ हो जाता है। जिसके जीवन में ये सब लोगों का ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ये सब आ गया, ये अग्नि के समान है। तपस्या, साधना, भजन, कीर्तन सब जला के राख कर देता है। इसीलिए जो राम नाम जप में जिसका मन लग गया, जो भगवान के स्मरण में मन जिसका लग गया, उसको सदैव डर बना रहना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा भीड़ ना आवे, कोई नेता ना आवे, नेता तो एकदम ना आवे, कोई बड़ा आदमी ना आवे। हाँ, कोई चोरी छिपे से आदमी आ गया, आकर के पास में बैठे, कुछ भगवत चर्चा कर लिया, जो कुछ उनको देना चाहिए दक्षिणा पानी दे दिया, बात अलग है। लेकिन एक प्रचार प्रसार करके कोई बड़ा नेता, बड़ा पैसा वाला आकर के हम पर 10 करोड़ 5 करोड़ देवे, उनके लिए बड़ा आश्रम बना दे, ये कर दे, ये सब होने के मात्र फिर गया वो काम से। ये माया का थप्पड़ है। छोरन ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करे तो माया। जब भगवान से मन लगने लगता है तब माया उसमें बहुत विघ्न करती है। तुलसीदास जी कहती है, रिद्धि सिद्धि प्रलय बहु भाई। रिद्धि यानी संपत्ति, बहुत सारे संपत्ति आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े चेला आएंगे, करोड़पति आएंगे। धीरे 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 सोचेगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गया, वो सोचेगा वो मूर्ख जो है फंस जाएगा। जितने बागेश्वर धाम वाला ये परमानंद है, ये रामभद्राचार्य, जितने सब बड़े बड़े आज के सब संत कहलाते हैं, बड़े बड़े अपना ये सब माया में थप्पड़ में सब भ्रष्ट है। ये लोग का ना कोई जप होता है, तप होता है, कुछ नहीं, खाली दुनियादारी लोगों से मिलते जुलते ऐसा करते ही जा रहा है। अब मैं भी जो बताता हूँ, ये थोड़ा सा प्रश्न उत्तर का सत्संग कर देता हूँ, ये भी एक प्रकार से हमारे लिए नुकसान है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं ना किसी बोलता हूँ मेरा सब्सक्राइब करो, ना मेरा ये, लेकिन कोई कोई प्रश्न पूछ लेते हैं महाराज, तो मैं उनको दयावश होकर बता देता हूँ, यूट्यूब में डाल लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्टिंग नहीं। क्योंकि ना ऐसा करते समय लगता है इतना समय अगर बैठ के मैं राम 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 जपता तो कितना अच्छा होता है। लेकिन चलो भगवत चर्चाएँ है इसलिए कह देते, लेकिन है ये सब भी साधना का छोटा रूप है। हरि नाम छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं है, हरि स्मरण छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए आपने जो पूछा है कि जो बड़े बड़े कथाकार प्रश्न उत्तर संग्रह देते हैं, उत्तर देते हैं, बहुत है भीड़ लगाते हैं, क्या वो सब ठीक है? मैंने एकदम ठीक नहीं है, सब माया में फंसे हुए हैं। जिसको मन भगवान में लग जाएगा वो जितने लोगों से मिल नहीं सकता है, किसी का प्रश्न उत्तर दे नहीं सकता है, ना किसी के साथ ज़्यादा भीड़ भाड़ में बैठ सकता है। उसको एक एक मिनट लगेगा, मेरा नुकसान जा रहा है। एक एक श्वास श्वास पति नाम जप, बिनु श्वास मत खोए। कौन जाने निश्वास को फिर आना न हो। तो कबीरदास जी ने कहा, एक एक श्वास, एक एक सेकंड मुहूर्त में हरिनाम जप करना चाहिए। ये चला गया तो चला गया, फिर इतना भाषणबाजी, लोगों से मिलना जुलना कहाँ से होगा इससे? जैसे कोई बहुत बड़े दुकान हो, दुकान सब एकदम बहुत भीड़ लगा हुआ हो, लोग आ रहे हैं, पूरा सामान ले रहे हैं, एक एक मिनट में 10-10 रुपया 20-20 रुपया फायदा हो रहा है, लोग कोई 5 किलो 10 किलो सामान ले रहा है, तो दुकानदार जो है दुकान बंद करके सोएगा नहीं कि वहाँ पर बैठ के टीवी नहीं देखेगा, कि अन्य कोई प्रोग्राम भी नहीं जाएगा वो, क्यों ना एक एक मिनट में उसको 10-10 20-20 रुपये का फायदा हो रहा है, इतने भीड़ है। हाँ, दूसरे किसी को बैठा के ही जाएगा, रेस नहीं, वो कमाई में कमी नहीं करेगा। ऐसे ही जिसको राम नाम की महिमा के बारे में जानकारी हो गया, राम नाम की कमाई में जिसको लग गया है मन, वो व्यक्ति 1 मिनट भी अपना जप तप बंद नहीं कर सकता है।
और 3-3 4-4 घंटा भाषणबाजी करना, जा करके बकवास करना, लोगों से मिलना, ये तो बहुत दूर है। अगर कोई ऐसे कर रहा है, अभी वो माया के अंतर्गत है, पूरी तरह से लगन लगा नहीं है भगवान में। अभी इसको दुनिया का मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा धन दौलत तो सब वाह वाह चाहिए, इसीलिए ऐसे कर रहा है। जिस दिन अब पूरी तरह से मन भगवान में लग जाएगा, फिर वो दुनिया से भागना चाहेगा, एकांत में कहाँ छिप जाऊं, हाँ, किसी गली में चला जाऊं, कोई जाने ना, कोई आवे ना, ऐसे मन में भाव आ जाएगा। हाँ, कोई खास खास नेमी प्रेम भक्त है कि 2-4 आएंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सब फालतू लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर देगा कि ना। उसको बैठ करके भगवान का नाम जप करना है, उनको नाम एक स्मरण करना है कि बकवास करना है सब। इसलिए नाम जापक संतों के लिए, भगवान से जो लगन लग गया उन संतों के लिए ये सब कथा प्रवचन सुनना, वही प्रोग्राम, ये सब भाषणबाजी, प्रश्न उत्तर, ये सब लोगों का भीड़ भाड़, ये सब माया के अंतर्गत ही आता है। ये सब से दूर रहना चाहिए। जय श्री राम।